मॉर्निंग स्टूडेंट। सो अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग को आज डिस्कस करना है क्वेश्चन। सो थ्योरी मैंने कंप्लीट कर दिया था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए। सो लास्ट क्लास जो लेक्चर 6 लेक्चर 7 जिसमें मैंने थ्योरी पूरा कंप्लीट कर दिया था। रॉल्स लॉ, नॉन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूट, नाउ वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो सारा रिजल्ट फाइनल हो गया। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन और ढेर सारा क्वेश्चन, बहुत सारा एग्जाम में आया हुआ है। टेबल पे मेरे पास सारा क्वेश्चन बैंक, मैंने नीट का, आईटी एडवांस का और मेन का सब क्वेश्चन बैंक मैंने अरेंज कर रखा है। तो पैटर्न फॉलो करेंगे। एक मैंने एम्स का क्वेश्चन दूंगा और एक नीट का, एक आईटी मेन का, एक एडवांस का, और सेम जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन बनाते थे। एक स्लाइड आएगा 10 सेकेंड के लिए और स्लाइड को आप स्टॉप करेंगे। स्टॉप करके उसमें गिवन लिखेंगे, क्या क्या गिवन है, एक अच्छा सा ड्राइंग बनाएंगे एंड जो आपने रिजल्ट पढ़ा है वो रिजल्ट को अप्लाई करना है। सेम पैटर्न स्कूल के लिए भी है। एसआईडी का भी क्वेश्चन बनाते हैं या स्कूल एग्जाम में बनाएंगे तो यही पैटर्न फॉलो करना है कि क्वेश्चन जैसे मिले उसके सामने गिवन, सारा गिवन, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, उससे रिलेटेड क्या ड्राइंग होगा और कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन, ये एम्स का क्वेश्चन है और 2019 का क्वेश्चन है। तो लास्ट ईयर जो एम्स का एग्जाम हुआ था उसका क्वेश्चन है और ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ये आपका नीट में भी पहले पूछा हुआ है। ये 2019 का लास्ट ईयर का एम्स का क्वेश्चन है, पहले भी नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है जहां आप वेपर प्रेशर पढ़ते हैं वहां भी एक क्वेश्चन है आपका। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन में क्लोरोफॉर्म एंड CH2Cl2 मिथाइलिन क्लोराइड, मिथाइलिडीन क्लोराइड इसको बोलते हैं। इसका वेपर प्रेशर लिखा हुआ 200 एटमॉस्फेयर, इसका 41.5, ये गिवन है पेपर में। लिक्विड लिक्विड का मिक्सचर है, क्वेश्चन में तो नहीं लिखा हुआ है लिक्विड, बट वेपर प्रेशर दिया हुआ है ना। इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो वेपर प्रेशर तो लिक्विड का ही होता है। तो ये लिक्विड है, लिक्विड है। इसका वेट लिखा हुआ, इसका वेट दिया हुआ है और प्रेशर ऑफ द मिक्सचर आप जानते हैं, आपको पढ़ा हुआ है कि प्रेशर ऑफ द मिक्सचर, लास्ट क्लास हम लोग रिजल्ट पढ़ लिए थे कि प्रेशर ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू P1 और X1 और प्लस P2 और X2। ये है रिजल्ट, ये हमें बनाना है। X1 X2 मोल फ्रैक्शन है, कैसे मिलेगा चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग। काफ़ी आसान है। क्लोरोफॉर्म और आप मिक्सचर है CH2Cl2 का, इसका वेट लिखा हुआ, इसका वेट पेपर में लिखा हुआ है 1.9 ग्राम। अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करूं, कार्बन हुआ 12, हाइड्रोजन हो गया 1 और यहाँ पे हुआ 3 और मल्टीप्लाई बाय 35.5, ऐसे कर लीजिए। नाउ यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे 13 और ये हुआ आपका 0.5 और 6 और 106, मतलब ये हुआ 119.5 ग्राम पर मोल, ये हुआ। आप इसको अप्रोक्सीमेटली 0.5 एलिमिनेट भी कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा इजी करने के लिए 119 ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन चलता है क्योंकि अगर आप ये लिख लेंगे तो डायरेक्ट आपका कट जाएगा। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल N1 जो है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो आप अगर डिवाइड करेंगे 11.9 और डिवाइड बाय 119, सो नंबर ऑफ मोल ये कट जाएगा और 0.1 हो जाएगा। ठीक है, 0.1 मोल। तो इस तरह आप 0.1 मोल आप लिख सकते हैं इसके लिए, और स्कूल में भी आएगा, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन है। बस टाइम का डिफरेंस है, वहाँ एम्स में आता है तो सब कुछ 1 मिनट में करना है।
स्कूल के लिए आता है तो ड्राइंग ऐसे ही बनाना है, ऐसे ही गिवन लिखना है, और स्कूल के लिए रहेगा तो 5 मिनट टाइम मिल जाता है आपको। चलिए सेकंड के लिए हम लोग बातें करते हैं। सेकंड का वेट लिखा हुआ है 17, वेट जो है यहाँ पे 17 ग्राम, और जब आप मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे ये 12 हुआ, हाइड्रोजन 2 हो गया और प्लस 71 हो गया, इस तरह आपका 85 हो गया और ग्राम पर मोल। और यहाँ नंबर ऑफ मोल N2 लिखेंगे तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और ये हुआ 17 बाई 85। सो नंबर ऑफ मोल जो है 1/5 हो गया, और नंबर ऑफ मोल N2 ये है 0.2 मोल। अब रुकिए, अब मैंने आपको सिखाया था, बताया था मोल फ्रैक्शन x1 अगर निकालना है तो हम लोग डिस्कस किए थे कि N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। सो आप सॉल्व करेंगे, आपको 0.1 और डिवाइड बाई N1 प्लस N2 जोड़ेंगे 0.3, तो ये है 1/3 मिल गया। और इसको निकालने की जरूरत नहीं है, आप x2 डायरेक्ट कर सकते हैं, x2 इज इक्वल टू 2/3। लोग पूछते हैं कैसे डायरेक्ट, तो आप जानते हैं ना x1 प्लस x2 हमेशा 1 होता है। सो मोल फ्रैक्शन इसका और मोल फ्रैक्शन उसका सम करिएगा तो 1 आएगा। बाकी सॉल्व करिए। ये सारा काम 1 मिनट में करना है। ये नीट में भी पूछा हुआ है, एम्स का इस साल का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। तो मैंने क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, बाकी आप आंसर भी ला लीजिए। सो चलिए फाइनल जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। सो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर P1 200, x1 is equal to 1/3 plus P2 41.5 और 2/3 हो गया। सॉल्व करेंगे, 3 नीचे कॉमन ले लेंगे, (83) और यूनिट है एटमॉस्फेयर, 283/3 यूनिट तो एटमॉस्फेयर आ जाएगा। बाकी सॉल्व कर लीजिए। सो ये है 9 और 1 13 4.3। सो मैं ऐसा चेक कर ले रहा हूँ कि 94.33। सो यस द आंसर सी 94.3 एटमॉस्फेयर। तो कितना आसान है। सो ये थोड़ा फास्ट करना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं नीट का क्वेश्चन देता हूँ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नीट का है और सिंपल ये फॉर्मूला बनाने के लिए पूछा जा रहा है। टू लिक्विड ए, लिक्विड बी और प्रेशर, वेपर प्रेशर लिखा हुआ है ए का, वेपर प्रेशर बी का लिखा हुआ है और मोल फ्रैक्शन सिर्फ ए का लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें ऑप्शन था ABCD, नीट में फॉर्मूला बनाना है, काफी आसान है। चलिए देखते हैं। मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड के मिक्सचर के लिए आप जानते हैं रिजल्ट कि यहाँ पे लिखना होता है PA और XA और प्लस प्रेशर ऑफ B और इंटू XB। ये है रिजल्ट, हो गया। सो वेपर प्रेशर ऑफ A, वेपर प्रेशर ऑफ B और XA जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ A। B का मोल फ्रैक्शन नहीं लिखा हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप जानते हैं साइंस में कि मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B मस्ट बी इक्वल टू 1। तो यहां से अगर रिप्लेस करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ B तो ये हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ द A, ऐसा हो जाएगा। अब इसको आप रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो प्रेशर ऑफ मिक्सचर, जो मिक्सचर है उसका प्रेशर बनाएंगे, तो प्रेशर ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस प्रेशर ऑफ B और 1 माइनस XB और सॉरी XA।
बाकी आप इसको रीअरेंज कर लेंगे, जो ऑप्शन में रहेगा वो आप टिक कर लेंगे। तो रीअरेंज करना है प्रेशर ऑफ द मिक्सचर। सो आप चेक कर लीजिएगा, ये पी और पी ए कॉमन ले लेंगे तो एक्स ए माइनस एक्स बी आ जाएगा। ओके, सो ये इसके पास आप पूरा एक स्लो कर देता हूं मैं, पी ए इंटू एक्स ए कर देता हूं मैं आपको, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा पी बी और पी बी और इंटू एक्स ए, ऐसा हो जाएगा। सो ये है पी बी, ऐसे अलग कर लेंगे और प्लस और एक्स ए बाहर निकालेंगे, एक्स ए कॉमन करेंगे तो पी ए माइनस पी बी, ऐसा कर लीजिए। हो गया। सो ऑप्शन में मैच करा लीजिएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ये हो सकता है, चाहे ये हो सकता है। सो कैसे आपको चारों टर्म नहीं लिखा रहेगा, अगर 3 ही टर्म लिखा है 1 2 3, तो चौथे कैसे रिप्लेस करना है वो सीखना था। और ये स्कूल में भी आता है, अगर स्कूल में ऐसे क्वेश्चन आता है, मैं बना देता हूँ 3rd क्वेश्चन। सो प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऐसे भी पूछा जाता है। मान लीजिए 120 माइनस 80 और एक्स बी लिखा रहेगा। सो प्रेशर ऑफ लिक्विड ए चाहिए, प्रेशर ऑफ लिक्विड बी चाहिए, एक्स बी क्या है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है, ऐसे। सो क्वेश्चन ऐसे लिखा रहेगा गिवन, और ये यूनिट रहेगा एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर यूनिट में। तो ये भी स्कूल में क्वेश्चन आता है कि मिक्सचर का प्रेशर दिया रहेगा और इंडिविजुअल ए का और बी का निकालना है। सो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ये स्कूल का क्वेश्चन है। बनी तो इस फॉर्म में रहेगा, आपको सॉल्व करना है। आसान सा, बहुत इजी सा है। प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी निकालना है, और लिक्विड लिक्विड का क्वेश्चन है। स्टार्ट करिए। देखिए आप जानते हैं कि मिक्सचर का जो प्रेशर होता है वो साइंस में होता है पी ए और एक्स ए और प्लस पी बी और इंटू एक्स बी, ये होता है। ये है रिजल्ट। पी एक्स है और पी बी एक्स बी होता है। और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, सिर्फ एक्स बी लिखा हुआ, एक्स ए नहीं है। ठीक है, एक्स ए को रिप्लेस करते हैं। आप जानते हैं कि एक्स ए एक्स बी इक्वल टू 1। यहां से एक्स ए को रिप्लेस करेंगे और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। रिप्लेस कर लीजिए। हो गया, सेट करिए, रीअरेंज करें इसको। फिर से रीअरेंज करें। प्रेशर ऑफ ए और माइनस एक्स बी है तो माइनस प्रेशर ऑफ ए माइनस प्रेशर ऑफ बी और इंटू एक्स बी आ जाएगा। इसको रीअरेंज करिए, इसको रीअरेंज करेंगे इस फॉर्म में तो प्रेशर ऑफ मिक्सचर। सो आप एक नया फॉर्मूला बनाना सीखिए कि जो दिया रहेगा 4 टर्म में से 3 ही गिवन है, उससे आप नया फॉर्मूला बनाना सीखें। तो इसी को आप बनाते गए, इसको रिप्लेस करते गए तो एक नया फॉर्मूला ऐसे आया। आप पी ए हो गया, यहाँ से माइनस एक्स बी कॉमन निकालिएगा तो पी ए माइनस पी बी हो जाएगा। और अब इसको कंपेयर करना है, जो आपका गिवन है उससे कंपेयर करेंगे। गिवन क्या है 120 माइनस 80 एक्स बी, ये है ना। अब आप कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करिए।
यूनिट है एटमॉस्फेयर, यूनिट मैंने स्टार्टिंग में लिखा था। सॉल्व करेंगे। कंपेयर करेंगे 120 एक आंसर आ गया। नेक्स्ट सो पी ए माइनस पी बी 80 हो गया। यहाँ पी ए रख लेंगे, घटा लेंगे इसमें से। हो गया, देखिए कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन का करता हूं मैं, इस साल का ही कर देता हूं, 2019 का क्वेश्चन, फिर मैं एडवांस कर दूंगा। सो स्लाइड आएगा, स्टॉप करेंगे, गिवन का प्लानिंग करेंगे, वो जरूरी है, और एक अच्छा ड्राइंग बनाना है आपको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी मेन 2019 का, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन, स्कूल के एग्जाम के लिए। और क्वेश्चन में देखेंगे आपको सॉलिड सोल्यूट, हम लोग बात करें यहाँ पे आज सॉलिड सोल्यूट, और अगर सॉलिड सोल्यूट है तो उसके रॉल्स लॉ का बनाने का तरीका हम लोग डिस्कस किए थे कि ये उन्होंने बोला था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ये था रिजल्ट आपका। और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऐसे हम लोग पढ़े थे रिजल्ट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब स्मॉल एन और डिवाइड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, और ये आपको टर्म निकालना ये है पी नॉट माइनस पी एस, ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग रिजल्ट कर चुके हैं हम लोग ऐसे। ये है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो लोअरिंग जो होता है सोल्यूट डालेंगे तो घट जाता है, तो हम लोग पढ़े हुए हैं, रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और रॉल्स लॉ हम लोग पूरा पढ़े हुए हैं। ये सॉलिड सोल्यूट के लिए ये रिजल्ट था कि ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब देखिए पी नॉट तो मेरे पास है 35, नंबर ऑफ मोल स्मॉल एन यहां से मिलेगा, स्मॉल एन यहां से मिल जाएगा, और कैपिटल एन जो है वो यहां से मिल जाएगा। पढ़े हुए थे कि एक नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट है और दूसरा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, वो अभी बना ले आप, अभी एक लाइन में बन जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट वेट और डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट, यूरिया का मोलिकुलर वेट शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 60 होगी, सो ये कट कर जाएगा, और स्मॉल एन जो हो गया वो 0.01, आप देख लीजिए। कैपिटल एन जो है वेट बाय मोलिकुलर वेट, तो वेट है 360 और मोलिकुलर वेट वाटर का मोलिकुलर वेट 18 हो गया, तो आप डिवाइड करेंगे तो 20, बाकी चेक कर लीजिए। सो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर स्मॉल एन, सो 0.01, P naught 35, so small n 0.01 और प्लस 20, सॉल्व कर लेंगे। ये तो आपका यहाँ चला गया तो 0.35 और 20.01, इसको आप 20 ही कर लीजिए, आप सॉल्व कर लीजिएगा। यूनिट वही रखना है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, सो स्कूल के लिए सब आता है क्वेश्चन, सो ये 20 रखिए, नीचे 20 रखिए ना आप। सो 0.035 करेंगे तो 0.0 और 175 कोई इसके क्लोज है, मैं आंसर चेक करता हूँ, हाँ 0.017 है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, आंसर सी।
सो ये हो गया। थर्ड मेन का क्वेश्चन, अगर सॉलिड सोल्यूट रहता तो रॉल्स लॉ सॉलिड के लिए अलग है और लिक्विड या वोलाटाइल सोल्यूट है उसके लिए अलग रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का। आईटी एडवांस का क्वेश्चन, मैंने अभी स्लाइड जो दिया था उसको मैंने बोला था कि स्टॉप करके आप एक प्लानिंग करेंगे। वो स्लाइड में जो जो लिखा हुआ था, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था उसका मैंने ऐसे ड्राइंग कर दिया। ठीक है, आपको भी ऐसे ही प्लानिंग करना है। कोई भी क्वेश्चन जैसे ही सामने आता है उसको स्टॉप करेंगे, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे एक अच्छा ड्राइंग करेंगे। ठीक है, जैसे मुझे इंफॉर्मेशन मिला कि इसमें दो केस हैं, एक्चुअली वो दो पार्ट है, दो क्वेश्चन है। और फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि नाउ ए एंड बी, लिक्विड ए, क्वेश्चन के लास्ट में प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, एक लिक्विड बी है और लिक्विड ए और लिक्विड बी का इक्विमोलर मिक्स करना है। इक्विमोलर मतलब इसका मोल बराबर बराबर मिक्स करिए। जब इक्विमोलर मिक्स करेंगे तो आपका वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर है 45। आप बताएंगे जब इक्विमोलर मिक्स करेंगे, इक्विमोलर बराबर बराबर मोल मिक्स करेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो गया n और डिवाइड बाई n प्लस n, तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा 1/2। ये लिखा हुआ है इक्विमोलर ऑफ ए एंड बी। तो यहां के गिवन इंफॉर्मेशन से कोशिश करिए कि प्रेशर ऑफ बी खोजा जाए, मिल जाएगा। केस 2 में फिर बोल रहा है कि एक नया सोल्यूशन बनाइए, ए एंड बी मिक्स करना है, एक नया सोल्यूशन बनाना है। उस सोल्यूशन का मिक्सचर का वेपर प्रेशर 22.5 टॉर है। इसमें मोल फ्रैक्शन ए का XA है, बी का XB है, तो XA बाई XB का रेशो चाहिए, हो जाएगा। सबसे पहले यहां से सॉल्व करते हैं। यहां सॉल्व करते हैं कि आप जानते हैं कि P इज इक्वल टू पढ़े हुए हैं प्रेशर ऑफ A इंटू XA प्लस प्रेशर ऑफ B इंटू XB। यहां से सबसे पहले प्रेशर ऑफ B खोजे इसमें से। चलिए आप 45 20/2 प्रेशर ऑफ B 1/2 क्रॉस कर लेंगे, यहाँ 90 हो गया। 20 प्लस प्रेशर ऑफ B, इसमें से उसको घटा लेंगे, प्रेशर ऑफ B इज इक्वल टू 70 टॉर। ये होगी। अब आप उस साइड में क्वेश्चन पे वर्क करें। अब हम लोग को मिल चुका है कि प्रेशर ऑफ ए ये हम लोग के पास है और वो तो पेपर में लिखा हुआ था 20 टॉर, और प्रेशर ऑफ बी ये है 70 टॉर। अब आप प्रेशर ऑफ मिक्सचर है, यहाँ पे आप रिजल्ट बनाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं प्रेशर ऑफ मिक्सचर, सो पी ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी इंटू एक्स बी। जस्ट वेट करिए, एक इक्वेशन है, इक्वेशन तो एक ही रहेगा बट दो अननोन कैसे निकालिएगा। आपको एक्स ए भी निकालना है, एक्स बी भी निकालना है एंड डिवाइड करना है। तो ऐसे इस तरह नहीं बनेगा। आप तुरंत इसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर लेंगे। बोलेंगे पी है, प्रेशर ऑफ ए है, यहाँ एक्स ए कर लेंगे प्लस प्रेशर ऑफ बी। क्यों ना एक्स बी को लिख दूं मैं 1 माइनस एक्स ए, लिख सकता हूं। एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 होता है। आप तो मोल फ्रैक्शन का रूल जानते हैं, एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा 1 आना है। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे, यहां से एक्स ए मिल जाएगा, एक्स बी यहां से मिल जाएगा, डिवाइड कर लेंगे, आ जाएगा क्वेश्चन। तो गिवन जब लिख लेते हैं ना आप, क्वेश्चन जो है इंफॉर्मेशन उसको गिवन लिख लीजिएगा। क्वेश्चन एकदम आसान, ये तो मुझे तो स्कूल जैसा लग रहा है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बस एक अच्छा ड्राइंग बनाना, एक गिवन लिखना। और साइंस में हमेशा बोलता हूँ फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए, मैं जो भी पढ़ाता हूँ ड्राइंग ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ड्राइंग से ही आप ब्रेन में उसका इमेज बनेगा,
कैसे सॉल्व करना है वो पता चलेगा आपको। अब स्टार्ट करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। सो वहां लिखा हुआ 22.5, प्रेशर ऑफ ए 20, एक्स ए प्लस प्रेशर ऑफ बी 70, 1 माइनस एक्स ए। सो इसको आप लिख सकते हैं, आप छोटा कर सकते हैं, 45/2 भी कर सकते हैं। सो 20 एक्स ए प्लस 70 एक्स ए, और छोटा करेंगे, 70 माइनस 50 एक्स ए। सो 45, 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 140 माइनस 100 एक्स ए, यहाँ से हटा लेंगे, 100 एक्स ए इज इक्वल टू, घटाएंगे 95। सो एक्स ए 0.95, चेक करिए, ओके। एक्स बी, क्योंकि ये एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, 1 में से 0.95 घटाएंगे, तो 0.05 आ गया। तो आईडी क्वेश्चन था और बोला गया था कि हमें रेशियो एक्स ए बाय एक्स बी रेशियो चाहिए। सो डिवाइड कर लेंगे, सो 19 आ गया। ऑप्शन चेक करेंगे, 19 होना चाहिए। सो यस सर, 17, 18, 19, 20, 19 करेक्ट है सर। तो ये है आईडी क्वेश्चन। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, एकदम आसान है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेडिकल का, एम्स में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, और है क्वेश्चन एम्स में बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और जो वांडर फैक्टर था वो तो मैंने कर दिया है क्वेश्चन। सो नीट में है, नीट में बहुत सारा क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो एकदम आसान सा, एकदम इजी सा। लिक्विड का बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, बट एकदम आसान सा। देखिए, था मेडिकल का, मैंने स्लाइड प्रेजेंट किया था, और वो जो गिवन डाटा है, अगर आप ड्राइंग भी नहीं करेंगे, छोटा क्वेश्चन है तो जल्दी भी बनाना हो तो ऐसे लिक्विड 1, लिक्विड पी, लिक्विड क्यू, वेपर प्रेशर इसका लिखा हुआ और मोल लिखा हुआ, मिक्स करना है। सो वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, सो मिक्सचर देखिए, आपको मिक्सचर बनाना है, तो आप जानते हैं P1 X1 मोल फ्रैक्शन, P2 और X2 ऐसे। मोल फ्रैक्शन बनाना कितना आसान है। अगर मुझे इसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो हम लोग जानते हैं N1 और डिवाइड बाई N1 प्लस N2। देखिए यहाँ पे X1 3 बाई 5, और X2 निकालेंगे तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको X2 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। X2 तो डायरेक्ट करेंगे 2/5, क्योंकि साइंस में X1 प्लस X2 इक्वल टू 1 होता है। पुट करेंगे, कुछ सेकंड में बन जाता है क्वेश्चन। सो P इज इक्वल टू P1 X1, P1 80, X1 3/5, P2 60, 2/5, 60 यूनिट टॉर यूज करना है। 16 मल्टीप्लाई बाय 3, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 72 टॉर। चेक करिए, ऑप्शन है, चेक कर लेता हूँ, 72 ऑप्शन ए। नेक्स्ट आई टी मेन का क्वेश्चन कर देता हूँ। आई टी मेन में 2019 में बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
सो नेक्स्ट ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, इस साल का 2019 का क्वेश्चन है और इसमें एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट है, 3 पार्ट आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन है लिक्विड और लिक्विड का मिक्सचर है, इसका वेपर प्रेशर दिया हुआ है, बी का वेपर प्रेशर दिया हुआ है और मिक्सचर का वेपर प्रेशर चाहिए और मोल फ्रैक्शन बी का लिखा हुआ 0.5। बहुत है इंफॉर्मेशन। अगर आपका बी का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है देन एकदम श्योर है, आप जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी तो हो जाएगा 0.5। एक मिल गया तो दूसरा तो अपने आप मिल जाएगा। सो क्योंकि आप साइंस जानते हैं कि एक्स ए प्लस एक्स बी हमेशा होता है 1, ठीक है। सो ये तो मिल जाएगा। प्रेशर ऑफ मिक्सचर जल्दी से बना लीजिए, फिर इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। सो आपको यूज करना है P1 X1 P2 X2। सो पुट करेंगे यहाँ पे 1/2। सो 200 हुआ, ये 300 हुआ, 500 हुआ, ये तो आप तुरंत बना लेंगे ऐसे। सो 400.5 300 इंटू 0.5। सो टोटल है 500 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो ऑप्शन में है तो एक तो 500, अभी और है, अभी उनको भी सॉल्व करना। देखिए कल मैं रिजल्ट जब पढ़ा रहा था, आपको रॉल्स लॉ पढ़ा रहा था, तो मैंने बोला था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं उसको, बट एग्जाम में आता है। देखिए मैंने आपको बताया था, समझिए ऐसे। वो रिजल्ट आप देखिए, उससे कई क्वेश्चन आया हुआ। वो रिजल्ट जो छोटा सा रिजल्ट है वो मेडिकल में भी क्वेश्चन है उससे, कि रिजल्ट ये था कि जब आप मिक्स कर देंगे, ठीक है, ऐसे मिक्स करना आपको दोनों को, तो मिक्स करेंगे तो यहाँ तो नीचे लिक्विड रहेगा और ये अपना वेपर जनरेट करेगा, ये ऊपर जो है वो वेपर, ऐसे वेपर जनरेट करेगा, ठीक है, ऐसे वेपर जनरेट किया। और ये है लिक्विड बी, लिक्विड बी भी आप मिक्स करेंगे तो लिक्विड बी भी अपना वेपर ऐसे जनरेट कर रहा है ऐसे। फिर मैंने आपको लास्ट में रिजल्ट बताया था, मैंने बोला था कि देखिए इसके अंदर अगर आप पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, जो वेपर है ना उसके अंदर निकालना होगा इन वेपर। तो वेपर के अंदर जो मोल फ्रैक्शन निकालना है वो मैंने बताया था P1 X1 बाई P, ये मैंने रिजल्ट बताया था। सो P1 X1, सो P1 X1 200, सो ये हो गया 200 और डिवाइड बाय टोटल प्रेशर 500, सो 2/5.4। सो ऑप्शन में एक ये देखना, अभी एक और है, एक और। सो नेक्स्ट आप रेड कलर वाला, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर। सो वेपर फेज में आपको बनाना है, तो ये लिखना है P2 X2 बाई P। सो P2 X2 आप देख लेंगे। ओहो मिस्टेक, यहाँ पे गलती हुआ हम लोग से लिखने में, कितना था 600 होगा, 600, मैं चेक करूंगा वहाँ पे मिस्टेक हुआ लिखने में। यस द 600, प्लीज स्मॉल करेक्शन, 600, ये 600 यहाँ करेक्शन है। 600 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो वो हो जाएगा आपका 300। .6। सो डायरेक्ट बना भी सकते थे, अगर 0.4 है तो दूसरा वाला 0.6 होगा। तो ये था मेन का क्वेश्चन। तो एक ही क्वेश्चन में 3 पार्ट लिखा हुआ था, देखिएगा आपको मैंने स्लाइड बना के दिया था। देखिए ऑप्शन जो है इसका आ जाएगा ऑप्शन डी 500.4.6। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, एक ही मिनट में कंप्लीट करना है। सो 7 हुआ, नेक्स्ट 8 में मैं एडवांस का क्वेश्चन लेता हूँ।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन आईटी एडवांस का है, बट स्कूल का क्वेश्चन है। ये तो बोर्ड एग्जाम में आता है, द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। ये मेडिकल में भी आया हुआ, आईटी मेन का भी क्वेश्चन है और स्कूल के लिए भी आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसा खूब क्वेश्चन मिलेगा। सो सॉलिड सोल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट, बेंजीन सॉल्वेंट, ठीक है। लिखा हुआ है इस सोल्यूट के बारे में कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूट लिखा हुआ है इसमें। वेट लिखा हुआ है इसका 39 ग्राम बेंजीन है और प्योर बेंजीन का वेपर प्रेशर लिखा हुआ है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन लिखा हुआ है। हम लोग पढ़े हुए थे रॉल्स लॉ, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे सॉलिड के लिए, इसके लिए तो हम लोग पढ़े हुए थे कि पी एस इज इक्वल टू पी नॉट और इनटू कैपिटल एन और डिवाइड बाय स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये रिजल्ट हम लोग पढ़े हुए, ऐसे रिजल्ट हम लोग डिस्कस किए थे। सॉलिड के लिए अगर आप सॉलिड सोल्यूट यूज कर रहे हैं तो जो रॉल्स लॉ था, मेन रॉल्स लॉ तो ये था आपको पी नॉट और माइनस पी एस और डिवाइड बाई पी नॉट है, और वो था मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। बट इसको हम लोग सॉल्व किए थे, इसको छोटा करते करते हम लोग इस तरह भी लाए थे। पी एस पता है, पी नॉट भी दिया हुआ है, कैपिटल एन बन ही जाएगा। कैपिटल एन मोल ऑफ बेंजीन, कैपिटल एन जो है वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और बेंजीन है तो वेट 39 है। बेंजीन में आप जोड़ लेंगे C6H6 बेंजीन है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 78 होता है। C6H6 78, सो यहाँ पे 78 कर लेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट 1/2, ये हो गया 0.5 और ये मोल हो गया, इतना मोल बेंजीन। ये तो एकदम आसान है, ठीक। ना सब चीज़ मिल गया है, स्मॉल एन मिल जाएगा, स्मॉल एन मिलेगा, हम लोग यहाँ वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट कर लेंगे। ये स्कूल में बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे कॉमन क्वेश्चन यही है। सो बनेगा, अब पुट करना है पी एस 600, पी नॉट 640, अभी रहने दीजिए ऐसे, स्मॉल एन कैपिटल एन स्मॉल एन ऐसे छोड़ दीजिए। सो एक जीरो कैंसिल कर लीजिए। 60 स्मॉल एन प्लस 60 कैपिटल एन इज इक्वल टू 64 कैपिटल एन, उसको साइड ले लेंगे। 60 इंटू स्मॉल एन, 4 इंटू कैपिटल एन, इसको कट कर लेंगे। 15 इंटू स्मॉल एन इज इक्वल टू कैपिटल एन। नो पुट कर लेंगे यहाँ पे 15 और ये है नंबर ऑफ मोल और वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट, और ये यहाँ आप जानते हैं यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल इसका निकला हुआ है 1/2। नाउ मल्टीप्लाई कर लीजिए। सो मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, सो यहाँ 30 इंटू डब्लू, सो मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो 30 और डब्लू वेट जो है वेट 2.175। सॉल्व कर लेंगे। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 21.75, 3 से मल्टीप्लाई करिए। सो 55.25 ग्राम पर मोल। तो ये था आंसर। तो ये काफ़ी आसान है और कई एग्जाम में पूछा हुआ है इस टाइप का क्वेश्चन। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है आज का, तो है आईटी एडवांस का क्वेश्चन, बट एकदम आसान सा। नेक्स्ट हम लोग पीएमटी क्वेश्चन करते हैं। सो नेक्स्ट मैंने आपको नीट का एक क्वेश्चन प्रेजेंट किया था स्लाइड बना करके, और उसको अगर आप ड्राइंग में बनाएंगे तो ड्राइंग में बनाने के बाद वो क्वेश्चन 2 पार्ट में आ रहा है, ठीक है। सो जो लिखा हुआ है उसका मैंने ड्राइंग कर दिया, और लिखा हुआ है कि नाउ फर्स्ट केस में डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, डिक्रीज का मतलब लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। फर्स्ट केस 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी व्हेन मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 0.2। लिखा हुआ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। मैं आपको बताया था कि नॉन वोलेटाइल का मतलब हुआ सॉलिड सोल्यूट।
सॉलिड सोल्यूट का अलग क्वेश्चन होता है, लिक्विड सोल्यूट का अलग क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहले ड्राइंग आप एक करना है आपको, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वो गिवन लिखना है। नेक्स्ट केस 2 बोला जा रहा है कि अगर डिक्रीज इन वेपर प्रेशर अगर 20 मिलीमीटर होगा तो इस बार मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना है। आसान है। सबसे पहले आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करना है कि अगर सॉलिड सोल्यूट रहेगा तो रॉल्स लॉ पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट, और वो साइंस में बताया गया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये तो फॉर्मूला पहले सेलेक्ट करना है आपको, और अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है तो यहां पे देखेंगे आसान सा, ये है पी नॉट माइनस पी एस और डिवाइड बाई पी नॉट, और ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अगर मैं ये अप्लाई कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, यहाँ ऊपर लिखना है 10 और डिवाइड बाई यहाँ पी नॉट और इक्वल टू यहाँ 0.2। छोड़ दीजिए, या सॉल्व भी करना हो तो आप कर लीजिए, सॉल्व भी कर लीजिए। यहाँ पे करेंगे तो जस्ट 10 5 हुआ, और पी नॉट इज इक्वल टू 50 हो गया। छोड़ दीजिए यहाँ 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। नेक्स्ट इधर आते हैं, सेम फॉर्मूला इधर लगाते हैं, पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट और मोल फ्रैक्शन ऑफ, ध्यान रखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, हम लोग इधर पढ़ेंगे सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। पी नॉट माइनस पी एस 20, पी नॉट इज ए 50, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया 2/5, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया, बट ये निकालना नहीं है आपको ये सोल्यूट का नहीं निकालना है, ये है 2/5 सेकेंड केस के लिए, 2/5 या 0.4। आपको सोल्यूट नहीं निकालना है, आपको सॉल्व करना है सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ, अगर सोल्यूट आ गया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 0.6, क्योंकि साइंस में x1 प्लस x2 मस्ट बी इक्वल टू 1। सोल्यूट मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1। तो ये था मेडिकल क्वेश्चन, और 1 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। ये हो गया। नेक्स्ट आईटी मेन 2019 का ही ले लेता हूँ क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं 2019 में। तो ये है आईटी मेन का क्वेश्चन, 2019 का क्वेश्चन है, और लिक्विड ए है और लिक्विड बी है, और इसका प्रेशर लिखा हुआ वेपर प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर लिखा हुआ था, और यहाँ मोल फ्रैक्शन, मोल परसेंटेज लिखा हुआ, मोल परसेंटेज ऑफ ए 40% लिखा हुआ, और इन कंपोजिशन ऑफ वेपर इसको एक्स डैश और एक्स डैश बी, ऐसे आंसर में एक्स ए एक्स बी लिखा हुआ है। सो वेपर मिक्सचर में, ठीक है, वेपर मिक्सचर के अंदर जैसे देखिए ये फिगर जो हम लोग पढ़ते हैं ना, वो ये वाला क्वेश्चन आईटी मेन में इस पे पूछा गया है, जो इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन आपको बताया था कि मान लीजिए ये ए हुआ, लिक्विड ए हुआ, और ये अपना वेपर ऐसे जनरेट कर रहा है, ये वेपर ऑफ द ए हुआ आपका, ये है लिक्विड बी हुआ ऐसा, लिक्विड बी, ठीक है, लिक्विड बी, और ये अपना वेपर यहाँ जनरेट कर रहा है ऐसे इस तरह। सो वेपर प्रेशर ऐसे हम लोग पढ़े हुए थे कि टोटल वेपर प्रेशर जो मिक्सचर का होगा वो हो गया P1 x1 प्लस P2 और x2, और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था ऐसे इस तरह से देखिए, मैंने बोला था कि यहाँ मोल फ्रैक्शन ऑफ ए या 1 एक करिएगा ऐसे, ठीक है। सो ये हम लोग पढ़े हुए थे P1 और x1 और डिवाइड बाई P, ये था मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर मिक्सचर, इसको बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर। सो क्वेश्चन में लिखा भी होगा, पेपर में लिखा हुआ है कि द कंपोजिशन ऑफ द वेपर, जो वेपर जो बनेगा ऊपर वेपर बनेगा उसका कंपोजिशन चाहिए, मतलब ये निकालना था और आपको ये निकालना था।
प्रेशर ऑफ 2x2 डिवाइड बाई पी, ये निकालना था, ये दोनों कंप्लीट करना था। ठीक है, चलिए यहाँ स्टार्टिंग में लिखा हुआ 40%, वो परसेंटेज मोल फ्रैक्शन ही तो हुआ। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, यहाँ परसेंटेज का मतलब हुआ n1 और इंटू n1 प्लस n2 और इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 40। सो ये सॉल्व करेंगे तो n1 डिवाइड बाई n1 प्लस n2 इज इक्वल टू 0.4। तो यहाँ से आपको x1 हुआ, यहाँ x1 हुआ 0.4, ये है x2 हुआ 0.6। तो प्रेशर मिल जाएगा, P1x1 P2x2 मिल जाएगा। बाकी वो दो टर्म निकालने के लिए पूछा जा रहा है कि कंपोजिशन ऑफ वेपर जो है उसका कंपोजिशन क्या क्या है, उसमें कितना मोल फ्रैक्शन ए का, कितना मोल फ्रैक्शन बी का है, वो पूछा जा रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये P आप बना लेंगे, P1 7 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 0.4 प्लस P2 12 इंटू 10⁻³ इंटू 0.6, P1 2.8 इंटू 10⁻³ 7.2 इंटू 10⁻³ सॉल्व कर लेंगे। P जोड़ लीजिएगा, यहाँ पे हो गया। सो ये तो परफेक्टली 10 इंटू 10 1 इंटू 10⁻⁴ आ गया पास्कल। ठीक है, बाकी आप उसको सॉल्व कर लेंगे। सो एक्स ए डैश सॉल्व करेंगे, ये P1x1 ये हुआ और डिवाइड बाय P। सो 2.8 इंटू 10⁻³ बाई 10⁻⁴। सो ऐसे में देखेंगे ये 0.28 आएगा ऐसा। अगर 0.28 आया तो 0. दूसरा वाला होगा 0.72 कर लेंगे आप 0.72। ये आप सॉल्व करके भी देख लीजिएगा, आएगा वही तो। सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खूब सारे एग्जाम में आया हुआ कि वेपर जो मिक्सचर बन रहा है ना उसके अंदर मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए। तो 10 क्वेश्चन हुआ, एक और लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ, 10 क्वेश्चन और मैं कंप्लीट करता हूँ। सो 20 मैं कर दूंगा, इससे हो जाएगा रिजल्ट, स्कूल का भी सारा क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो एक लेक्चर और बनाता हूँ मैं 20 क्वेश्चन का।